इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जस्टिस ने सब कुछ बर्बाद कर दिया और मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं। क्रोनोलॉजी समझिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस का बयान निकलकर सामने आया कि कठमुल्ले देश के लिए घातक हैं और देश अब बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। इस बयान के बाद योगी सरकार को लगने लगा है कि अब तो हाईकोर्ट भी अपनी जेब में है। आपको बता दें, जिस मसले की सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तारीख को मुकर्रर किया गया, उस मसले की सुनवाई से पहले ही एक्शन हो गया है। नूरी मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया गया है और तो और भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। अब इसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने कमान संभाली है और हाई कोर्ट के सिटिंग जस्टिस के खिलाफ महाभियोग चलाने की तैयारी है। तो कैसे खुल गई है चंद्रचूड़ की पोल और अब क्या कोर्ट एक्शन लेगा, आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले हाई कोर्ट के फैसले की कैसे खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वीडियो आप अपनी फुल स्क्रीन में देखिए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है और ये बुलडोजर तब चलाया जा रहा है जब इलाहाबाद हाई कोर्ट 13 दिसंबर को सुनवाई करने वाला है। रिट याचिका दायर की गई है, सुनवाई होने वाली है, लेकिन सुनवाई से पहले ही एक्शन हो गया है। एक नहीं, दो नहीं, 5 बुलडोजर लगाए गए हैं। अब इसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और तो और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई है। खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है ईटीवी उत्तर प्रदेश की खबर में कि फतेहपुर की 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद पर चला बुलडोजर अतिक्रमण की जद में था धार्मिक स्थल। अब इस खबर के सामने आने के बाद से बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें, मस्जिद कमेटी के सचिव का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई है। क्या कहना है, मैं आपको खबर का मेन पॉइंट पढ़कर सुना देती हूं। देखिए, खबर में साफ लिखा हुआ है कि नूरी जामा मस्जिद कमेटी के सचिव सैयद नूरी ने बताया कि नोटिस के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें 13 दिसंबर को सुनवाई होने वाली है, लेकिन उसके पहले ही मस्जिद तोड़ दी गई, जो कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। अब क्या ही अवहेलना होगी जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस खुद मंच से खड़े होकर कहता है कि कठमुल्ले देश के लिए घातक हैं और देश अब बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। अब ऐसे में क्या होगा, क्या नहीं होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या फैसला लेगा और इस पर क्या एक्शन होने वाला है, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। मतलब क्रोनोलॉजी समझिए। अब ये संयोग है या फिर कि प्रयोग है, समझना मुश्किल दिखाई दे रहा है। 24 घंटे पहले बयान निकलकर सामने आया है और 24 घंटे के अंदर ही फतेहपुर की नूरी मस्जिद पर एक्शन हो गया है। अफसरों को तो ऐसा लग रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट अब उनकी जेब में है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं समझते हैं तो हाई कोर्ट को क्या ही समझेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तरह का एक आदेश पारित किया था। अक्टूबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि हमारे अगले आदेश तक किसी तरह का कोई भी बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा, लेकिन फिर भी बुलडोजर चला। धड़ल्ले से बुलडोजर चला और डबल इंजन की सरकार में चला। खबर में आप देख भी सकते हैं, ये कोई हवाई बात नहीं है। सारी की सारी खबरें मौजूद हैं कि किस तरीके से हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट की धड़ल्ले से अवहेलना की जा रही है, लेकिन इन सब के बावजूद कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कैसे धज्जियां उड़ाई गई, खबर देखिए। इसमें न्यूज़ 24 की खबर में साफ लिखा हुआ है कि राजस्थान सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद आधी रात को मकान पर चला है बुलडोजर। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार चल रही है। आगे देखिए, मध्य प्रदेश में तो गजब ही हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ रोक लगा रखी थी, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विधायक ही बुलडोजर लेकर एक्शन करने के लिए पहुंच गया। देखिए, खबर में लिखा है कि मध्य प्रदेश बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद बीजेपी विधायक घर तोड़ने पहुंच गए हैं। तो ये हाल हो चुका है और हालात तो इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि असम में तो 47 घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। वो भी तब चला दिया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी थी। इसके बाद अवमानना का नोटिस असम की सरकार को दिया गया और 3 हफ्ते में जवाब तलब किया गया। तो चंद्रचूड़ की अदालत जब चल रही थी, जब चंद्रचूड़
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की कैसे अवहेलना की गई है आप देख सकते हैं। अब ऐसा ही कुछ हाई कोर्ट में भी होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, इसीलिए कहा जाता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में दूरी होना बहुत जरूरी है। अगर ये दूरी खत्म हो जाती है तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। अब यही विश्वास उठता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ हमारे पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने घर पर बुलाते हैं और बुलाने के बाद गणेश उत्सव में शामिल करवाते हैं। फिर कहते हुए नजर आते हैं कि अगर मैंने मोदी जी को अपने घर पर बुला लिया तो इसमें दिक्कत क्या है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने पैटर्न सेट किया था, बयान दिया था कि राम मंदिर का फैसला जब मुझे लेना था तब मुझे समझ में नहीं आया तो मैं भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। अब उसी पैटर्न पर हाई कोर्ट का सिटिंग जस्टिस काम करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, हाई कोर्ट के सिटिंग जस्टिस एसके यादव ने सारी हदें पार कर दी हैं। बयान निकलकर सामने आया है कि कठमुल्ला देश के लिए घातक हैं। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए बयान सामने आए हुए, और अब आप देख सकते हैं कि सुनवाई से पहले ही नूरी मस्जिद पर एक्शन ले लिया गया है। अब इसी पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील कपिल सिब्बल भड़के हैं, और भड़के हैं तो ऐसा भड़के हैं कि गर्दा उड़ाकर रख दी है। आपको बता दें, बयान निकलकर सामने आया है कपिल सिब्बल का कि इस तरह के जस्टिस को अपनी कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है, 1 मिनट का भी हक नहीं है, उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए। बयान भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसमें खबर में साफ लिखा हुआ है कि इस शख्स को जज की कुर्सी पर 1 मिनट भी बैठने नहीं देना चाहिए, एक भी केस इसके पास नहीं जाना चाहिए। तो कपिल सिब्बल का बयान निकलकर सामने आया है। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं और तो और बार एसोसिएशन के हेड भी हैं। कपिल सिब्बल ने साफ कह दिया है कि जस्टिस को हटाने के लिए हम महाअभियोग का प्रस्ताव लेकर आएंगे। तो इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 10 सालों में जो हो रहा है वो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट की दुर्दशा हो रही है, ईडी सीबीआई जैसे एक्शन ले रहा है और चुनाव आयोग जैसे काम कर रहा है, ऐसे हालातों में आप समझ सकते हैं कि आखिर क्यों कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो मोदी काल के इस इतिहास पर, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट की हालत पर आपको क्या लगता है? अगर ये आगाज है तो अंजाम क्या होने वाला है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।